भाई साहब हमें दिक्कत है, अगर टाइम है संभल जाओ अभी भी, इसलिए बोल रहे हैं कि अभी भी टाइम है, संभल जाओ हिंदू, नहीं तो आने वाले टाइम में बहुत बुरा होने वाला है। इस बार तो भाई बोलते हैं कि मुसलमानों की जाति नहीं होती है, ठीक है, आतंकवादी की जाति नहीं होती है, लेकिन आतंकवादी की जाति होती है और आतंकवादी की एक ही जाति है, वो मुसलमान जाति है, ठीक है। अगर नहीं होती तो भाई साहब नाम पूछ के धर्म पूछ के मारा गया है क्यों नहीं? और वो भी छोड़िए ना, उसको बंदे को नंगा करके उसका लिंग दिखा के उसको मारा गया है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इस्लाम को धर्म बताते हैं। इस्लाम धर्म नहीं है, ये इस्लाम एक मजहब है, एक ऐसा भयंकर दानव जो समस्त मानव जाति को निगल लेना चाहता है। धर्म पूछा जाता है और गोली मार दिया जाता है, क्यों ऐसा? बात यह है ना कि धर्म के लिए पूछा जाता है, गोली मारने वाला कौन है पता है? मारने वाला एक मुसलमान है, ठीक है। ना जिसकी जात पता है, ना जिसकी जाति पता है, ना जिसका धर्म पता है, ना कुछ पता है, उसका एक ही काम है कि भाई जो बंदा आए सामने मार दो, ठीक है। और इस बार तो भाई बोलते हैं कि मुसलमानों की जाति नहीं होती है, ठीक है, आतंकवादी की जाति नहीं होती है, लेकिन आतंकवादी की जाति होती है और आतंकवादी की एक ही जाति है, वो मुसलमान जाति है, ठीक है। अगर नहीं होती तो भाई साहब नाम पूछ के धर्म पूछ के मारा गया है क्यों नहीं? और वो भी छोड़िए ना, उसको बंदे को नंगा करके उसका लिंग दिखा के उसको मारा गया है। ऐसा करते हैं। मुर्शिदाबाद में देख लीजिए क्या हुआ था, वेस्ट बंगाल में हमारे ये हमेशा हिंदू ही क्यों पिसता है सर, ये बता दीजिए ना। मुर्शिदाबाद में हिंदू पिसा गया है, वेस्ट बंगाल में हिंदू पिसा गया है ना। कश्मीरी पंडित पे हिंदुओं पे अत्याचार होता रहता है, शुरू से ही अत्याचार करने वाले पे हिंदू ही टारगेट क्यों किया जाता है, ये भी बता दीजिए ना। और इस पे बताए जो हमारे जो विपक्ष के नेता बैठे हुए हैं, बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, किस लिए बैठे हुए हैं? उनको राजनीति 25% पे करनी है, इसलिए निंदा तो कर रहे हो। कड़ी निंदा कर। अरे सर कड़ी निंदा एक ट्वीट करके तो बोल देते, हिंदू के भाई बहनों के साथ तो खड़े हो जाते, वेस्ट बंगाल में क्यों नहीं खड़े हो गए सर, है ना? कश्मीरी पंडित के साथ क्यों नहीं खड़े हो गए, ठीक है। क्या कहते हैं, बांग्लादेशी जो हमारी माँ बहनों के साथ रेप हो रहा था, क्यों नहीं खड़े, उस टाइम पे क्यों नहीं खड़े हो गए? इनको सिर्फ धम की राजनीति करनी होती है, इनको सिर्फ बात ये ना। और देखिए सर, हिंदुत्व भी बताए पागल ही है, हम बता देते हैं। ये हिंदुत्व भाई जाति में बटा हुआ है, ठीक है। कोई जाति में, कोई यादव में बटा हुआ है, कोई वैश्य में बटा हुआ है, कोई राजपूत बटा हुआ है, हिंदू एक नहीं हो पा रहा है। अगर जिस दिन एक हो गया ना, तो जैसे 27 मारे उन्होंने 27 मारे हैं ना, हम 2700 मार सकते हैं, लेकिन एक साथ एकजुट तो हो जाओ, नहीं तो है कहाँ, जातियों में बटा है ना हिंदू। हम तो वही तो बोल रहे हैं, कोई यादव में बटा हुआ है, कोई राजपूत है, कोई भुइयार है, कोई ये है, कोई ये वो है, कोई वैश्य है, हर चीज़ में तो ये हिंदू बटा हुआ है, ठीक है। अगर हिंदुत्व को एक होना है, अगर लड़ना है ना, अगर अपने धर्म के ऊपर रखता है, बोलते हैं ना धर्म में रक्षते रक्षते, अगर धर्म के ऊपर लड़ना है तो तलवार उठाना ही पड़ेगा और ऐसे को जवाब देना ही पड़ेगा। नहीं तो आने वाले टाइम में हमारी माँ बहनों के साथ अगर रेप हो जाएगा ना, तो हम कुछ नहीं, हम सिर्फ चूड़ी पहन के बैठे रहेंगे। तो लोग सवाल कर रहे हैं कि सरकार से कि 370 हट गया था, पत्थरबाजी बंद हो गई थी, तो फिर ऐसा क्यों हो जा रहा है? अमित शाह जवाब दे, विपक्ष तो जवाब मांग रहा है उनसे। दिक्कत इस बात की है ना, वक्त वोट को लेके अभी चर्चाएं चल रही थी, ठीक है। कोई बोल रहा है कि हाँ, ये बोल रहे हैं कि वक्त वोट को बीच में लेके आ रहे हैं कि वक्त वोट हटा दिया गया, इस चक्कर में भाई साहब मुसलमानों में दिक्कत हो रही है, ठीक है। भाई साहब 3 तलाक लेके आ गए, तब उसमें दिक्कत थी, ठीक है, मतलब और राम मंदिर लेके आ गए, तो इनको हर चीज़ में दिक्कतें हो रही हैं, ठीक है। ये अगर एक मोदी है ना, वो सब कुछ कर सकता है, वो हिंदुत्व के बारे में भी सोच रहा है, तो मुसलमानों के बारे में भी सोच रहा है। तुम टारगेट ये एक बंदे को टारगेट करके चलोगे तो वो नहीं, लेकिन यही है ना कि हम एक चीज़ बोलना चाहते हैं कि अपना धर्म बदल लो, ठीक है। वो धर्म बदलने का काम कर रहे हैं। एक चीज़ बता, अभी भी टाइम है, हिंदुत्व को जगाने का टाइम है कि जग जाओ, नहीं तो आने वाले टाइम में तुम्हारी माँ बहनों के साथ रेप होगा ना, उस समय से तुम चूड़ियाँ पहन के बैठोगे। टारगेट करके बोला कि जाकर मोदी को बता दो, हम तुमको नहीं मारेंगे। क्यों ऐसा? उन्होंने सिर्फ ये, उनको मोदी को चैलेंज करने के कारण वो इंडिया को चैलेंज किया, उसने एक भारतीय को चैलेंज किया है कि भाई साहब हम प्रधानमंत्री पूरे सबका 140 करोड़ का है, ठीक है। वो एक भारतीय को चैलेंज कर रहा है कि भाई हम और इसका टारगेट जैसे 26/11 का टारगेट था कि भाई साहब मुंबई अटैक किया था ना, इस बार दिल्ली अटैक करने का ये लोग सोच रहे हैं, लेकिन इनका भी वो सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनका बाप बैठा हुआ है देश के अंदर, ठीक है। सेंट्रल के अंदर उसका बाप बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम बस इतना बोलना चाहते हैं आपके पत्रकार महोदय, आपके भी माध्यम से और इन सब के माध्यम से, कि हिंदुत्व को जागने का काम अभी भी करना चाहिए। नहीं जगेंगे तो कटेंगे तो बटेंगे का नारा जैसे लगाया था योगी जी ने, वैसे ही होगा, ठीक है। अगर एक अभी भी नहीं हुए ना, तो आगे कटते और बढ़ते रह जाएंगे। पाकिस्तान से बदला लिया जा सकता है, ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक किया जाए या कुछ भी ऐसा? बिल्कुल लेंगे हम। आप बांग्ला देखिए, हम लाहौर भी लेंगे। अब देखिए क्या होता है, अफगानिस्तान जैसे बना था ना, ठीक है, पाकिस्तान है ना, बांग्लादेश, हमको बांग्लादेशी और अफगानिस्तान एक बार बस हमारे हाथ में आ जाए। ये बोलते हैं कि भाई 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, बोला था ना कि 15 मिनट के लिए पुलिस हमने, हम बोल रहे हैं सर हम 5 मिनट के लिए पुलिस आप हमें दे दीजिए ना, ठीक है, हम पाकिस्तान पे कब्जा करके दिखा देंगे, एक बार दीजिए तो
क्या इसका बदला लिया जाएगा जो 27 लोगों का पाकिस्तान से या जैसे भी कुछ भी हो? 27 मरे हैं ना, उनको 2700 कर मार के आएंगे, इतना टारगेट है। बस एक बार मोदी जी हमारे देश के सैनिक को बस एक बार छोड़ दे, है ना, 2700 मार के बैठक कर रहे हैं मोदी जी, वापस आ गए दुबई से। वही तो देखिए, एक बंदा जो राष्ट्र के बारे में सोचेगा ना, ठीक है, वो सऊदी में जाके सऊदी का वो छोड़ के नहीं आएगा, ठीक है, वो सऊदी के बारे में नहीं, वो अपने देश के बारे में सोच रहा है। क्यों नहीं विपक्ष के एक भी बंदा चला गया भाई साहब, है ना? कल रात को अमित शाह जी चले गए, ठीक है, वहाँ चले श्रीनगर चले गए, वहीं पे बैठे हुए हैं वहाँ के। क्यों नहीं एक विपक्ष का बंदा चला गया वहाँ से एक बार मिलने के लिए, वहाँ के जो शहीद हुए हैं, मतलब शहीद ही बोलेंगे जो उनको मारा गया, क्यों नहीं वहाँ एक बंदा विपक्ष का चला गया? क्यों नहीं एक ट्वीट कर दिया? क्यों नहीं मीडिया में आके ये चीज़ें कर दी? आज भाई साहब मर रहे हैं, है ना, कट रहे हैं, तो इनको दिक्कत हो रही है। भाई साहब हमें दिक्कत है, अगर टाइम है संभल जाओ, अभी भी इसलिए बोल रहे हैं कि अभी भी टाइम है, संभल जाओ हिंदू, नहीं तो आने वाले टाइम में बहुत बुरा होने वाला है। क्या नाम है आपका? नाम भूदेव। क्या? भूदेव। भूदेव जी, सीधा सवाल है मेरा, धर्म पूछा जाता है और गोली मार दिया जाता है, क्यों ऐसा हो रहा है देश में? देखो, धर्म नहीं, मजहब कहो, ये इस्लाम कभी धर्म नहीं हो सकता। धर्म का, जो लोग इस्लाम को धर्म कहते हैं वो धर्म का अपमान करते हैं, और दुर्भाग्यपूर्ण ऐसे लोगों की मानसिकता पर मुझे हंसी आती है जो इस्लाम को धर्म कहते हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इस्लाम को धर्म बताते हैं। इस्लाम धर्म नहीं है, ये इस्लाम एक मजहब है, एक ऐसा भयंकर दानव जो समस्त मानव जाति को निगल लेना चाहता है। इस्लाम का मतलब क्या है? एक तरह का ये समझो कि इस मानव जाति के खून का प्यासा है, समस्त मानव जाति का। क्या इसका बदला लिया जाएगा? जैसे बोल देते कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था पुलवामा के बाद, तो क्या इस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर कुछ रिटेलिएट किया जाए? बिल्कुल, अनडाउटली तीनों सेना प्रमुखों से एक बार मीटिंग हो चुकी है और दूसरी फाइनल मीटिंग 6 बजे की होने जा रही है, जिसमें हमारे तीनों सेना प्रमुख रहेंगे और अजीत डोभाल जी रहेंगे और जितने भी उच्चाधिकारी हैं सब है। 6 बजे सबके साथ में मीटिंग तैयार हो रही है और कठोर से कठोर एक्शन की तैयारी पाकिस्तान के खिलाफ। और जो बैठे हुए आका हैं हाफिज सईद, को कांग्रेस के पाले हुए गुंडे बदमाश हैं, इनकी जिम्मेदारी तो ली है लश्कर टीटी जो उन्होंने ली है, हाँ, वो सब एक ही ग्रुप है, वो सब इस्लाम परस्त इस्लामिक जिहादी आतंकवादी हैं, सबके सब इस्लाम के पोले पासे हुए हैं। इस जो ये वो बनाया ना कुरान और हदीस ने, जो उन्हें सिखाया है, उन मजहब उनको उनके मदरसों में, उन मदरसों की पढ़ाई का ही परिणाम है कि आज इस पूरी दुनिया में इस्लाम ने अराजकता फैला रखी है, इस देश को तबाह कर रखा है। ये सब मदरसे की तो देन है इस देश के।